अगर अखिलेश की सरकार होती या मायावती की होती तो मेरियां बिटियां रोड पे गिरा नहीं जाती, घर में ताला बंद होते। कब्रिस्तान की बाउंड्री कराते तो उसका शिलान्यास का क्रेडिट नहीं लेंगे किसका? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का, जिसका शिलान्यास 2019 में हुआ। यहाँ कब्रिस्तान की बाउंड्री कराएंगे तब नहीं धार्मिक भावनाएं दिखती है, हाउस हाउस बनवाएंगे तब नहीं दिखती है, 12 बजे के बाद होली नहीं खेली जाएगी तब नहीं दिखती है। क्यों नहीं खेला जाएगा भाई? हिंदू बाहुल्य देश है। कैसा रहा योगी जी का जो कार्यकाल? बहुत अच्छा रहा। सबसे अच्छी बात तो ये रहा, सबसे अच्छी बात ये रहा जो हम महिलाएं बहुत सेफ हैं। ऐसे घूम जाओ, ठीक है। हाँ। सबसे अच्छी बात है जो हम महिलाएं सेफ है। दूसरी बात ये है जो योगी जी की सरकार में हम लोग किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अगर जो बात उनके अखिलेश यादव की सरकार होती तो हम लोग खैले भी ना मर जाते, रोड पे गिरा नहीं जाती। ठीक है। योगा अगर अखिलेश की सरकार होती या मायावती की होती तो मेरियां बिटियां रोड पे गिरा नहीं जाती, घर में ताला बंद होते। बेटियां घर, हाँ, छेड़खानी होती। विधायक कैसी हो? रनिया विधानसभा की जैसे प्रतिभा शुक्ला जैसी हो, दुख सुख में साथ देने वाली, दारू को नष्ट करने वाली, दुखियों का साथ देने वाली, 24 घंटे उपलब्ध है। अम्मा योगी ने कैसे काम करे? योगी ने नंबर वन यही सरकार होनी चाहिए भैया। हाथ जोड़ रही हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि इस बार योगी आदित्यनाथ को मंदिर भेज देंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे हम उनका भेज देवे। हाँ, जय श्री राम। हाँ, क्या किया उन्होंने? क्या किया? हमने जात पात को नौकरी दे दी, किसी जात पर नहीं ध्यान दिया। एकदम सही बात है। जीते अखिलेश, घर में हर बार जाते हम जीत गए, हमारे बाप जीत गए। जय श्री राम। हाँ, विधायक हो तो प्रतिभा शुक्ला जैसी हो, 24 घंटे दारू को नष्ट करने वाली, दुख सुख में साथ देने वाली, दारू के ठेका में ताला बंद कराने वाली। जय श्री राम। अम्मा प्रियंका गांधी आ रही है इस बार, जो कांग्रेस से है, जो प्रियंका गांधी। हवा मुड़ जाओ, हवा मुड़ाओ, हवा मुड़ाओ। हाँ, हवा मुड़ जाए। हाँ, प्रियंका गांधी क्या करेंगी? अरे इनका मारो, दूर करो। हाँ, जैसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री है ऐसा संसार में कोई पैदा हुआ नहीं है। हाँ, राम का दूसरा भक्त योगी मोदी, जिसने मंदिर बनवा दिया, गंगा को स्वर्ग बना दिया, गंगा को स्वर्ग बना दिया, गंदा नाला नष्ट कर दिया, माथाई बिटियां सब बहनी सब बचा दी सुरक्षित, नहीं लुटी घूमती रोडन पे। घर में। हाँ, सही कह रहे हैं। आप बता रही हैं कि योगी राम के भक्त हैं, लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि योगी ढोंगी है। हाँ, तो वो तो कहीं आई, वो दारू बरसाए रहे तो वो तो कहीं आई। हाँ, तो वही तो उनके बाप मुलायम का रोज चेंज हो रहा खून। जय श्री राम। मुलायम सिंह यादव भी खुद को हनुमान भक्त बताते हैं कि मैं बहुत बड़ा हनुमान भक्त हूँ। तो सन्यासी क्यों नहीं थे? तो हनुमान भक्त थे तो सन्यासी क्यों थे भाई? सन्यासी होते शादी क्यों कर लिया? हनुमान जी ने शादी नहीं किया है भाई। बजरंग बली ने क्यों शादी कर लिया? सन्यास रहते, राडुआ रहते। हमारे जोगी ने तो नहीं किया है, मोदी जी तो नहीं किया है। अच्छा, राम भक्त तो है तो राम भक्त जैसे रहे ना भाई, क्यों नहीं रहते हैं? उनके क्षेत्र में केवल महिलाओं के संग अत्याचार हुई है। अब हम सब नहीं बर्दाश्त करेंगे जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे। केवल योगी जी की सरकार आएगी, केवल मोदी जी की सरकार आएगी। जो करते बने अखिलेश के कर लें, जो करते बात उनकी बने प्रियंका गांधी के आराम से कर ले। हम लोग डरने वालों में से नहीं है, ठीक है? हम लोग यही रहेंगे, जो करते बने उनके कर ले, आराम से कर ले। हम लोग हटने वालों में से नहीं है, क्योंकि जो धमकियां दे रही हैं, जो बात उनकी हम ये करेंगे वो क्या कर लेंगी भाई? मरना है ही है तो राम के नाम लेके हम लोग मरेंगे। जब हमें मरना ही है तो भगवान के काम करके मरे ना भाई। प्रभु राम हमारे साथ है, मुझे और किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है? आज योगी जी रहेंगे तो देश दुनिया चला ले जाएंगे। हम, हमारे बेटियां, पूरा समाज के संस्कार के औरतें सब अच्छे सलामत जीवित रहेंगी, ठीक है? लड़के बच्चे सियान सब लोग मजबूत रहेंगे, क्योंकि यही सरकार आने वाली है। जहाँ पे कृपा राम की होई ता पे कृपा करे सब कोई। योगी मोदी की सरकार होनी चाहिए। हाँ। जय श्री राम।
और ले आएंगे भैया। हम अम्मा- लाएंगे, खींच के लाएंगे, खींच के लाएंगे। बिल्कुल 24 घंटे तैयार हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने 2-3 पार्टी साथ अपने साथ जोड़ ली, तो वो तो 2-3 है, योगी अकेले हैं, फिर जय सत्य की होती सत हताश है, परास्त नहीं है। क्या कह रहे हो? हाँ, उनके कहने से क्या होगा? हम तो कहते हैं आसमान गिर जाता का गिर जाए। यहाँ कब्रिस्तान की बाउंड्री कराएंगे तब नहीं धार्मिक भावनाएं दिखती है। हज हाउस बनवाएंगे तब नहीं दिखती है। 12 बजे के बाद होली नहीं खेली जाएगी तब नहीं दिखती है। क्यों नहीं खेला जाएगा भाई? हिंदू बाहुल्य देश है तो क्यों नहीं खेला जाएगा सांस्कृतिक भावनाओं से? आज तक हिंदुओं की पहुंच नहीं होती थी, अब हिंदू हिंदू दिखते हैं। जिनके बाप दादा कार से होकर हत्या करवाते थे, आज राम भक्त बने फिर रहे हैं। कब्रिस्तान की बाउंड्री कराते तो उसका शिलान्यास का क्रेडिट नहीं लेंगे। लेंगे किसका? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का, जिसका शिलान्यास 2019 में हुआ। ठीक है ना? लेंगे किसका? राम मंदिर का ले लेंगे। आज तक कभी इन्होंने कहा कि राम मंदिर बनवाएंगे? इनके बाप का सदन में दिया बयान है कि मैं बाबरी मस्जिद बनवाऊंगा तथाकथित दोबारा। इनके बाप का सदन में दिया बयान है, मुलायम सिंह यादव का। सपा नरसिम्हा राव ने सरकार का सदन में दिया बयान है, बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाऊंगा। बाबरी एक्शन कमेटी के इनके नेता लगे हुए थे, सब कराया तो इन्हीं लोगों का था। 12 साल कार से हो गया। अरे अखिलेश यादव ने मरवाया अयोध्या में, संतों पे लाठीचार्ज करवाया था, गोलियां भी चलवाई थी, लाठीचार्ज भी करवाया। अखिलेश यादव ने बाद में करवाया है, बनारस में करवाया है। आज बने संतों के घूम रहे हैं भैया। सांस्कृतिक भी बनेगा, विकास, सांस्कृतिक विकास भी होगा तो वैसे विकास भी होगा। दोनों तरह का विकास हो रहा है, चाहे रोड से हो, चाहे मेट्रो परियोजना हो, चाहे एक्सप्रेस हाईवे हो, चाहे हमारे गंगा का सौंदर्यीकरण हो, चाहे मंदिरों का सौंदर्यीकरण हो, सब होगा। यूपी सिर्फ ताजमहल के नाम से जाना जाता था, आज ताजमहल को कूड़ा समझते हैं लोग। आज बात होती काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की, मथुरा की, अयोध्या की। आज यूपी की इन सब चीजों पे बात होती है। आज पर्यटन बन रहा है। गंगा जी आप अटल घाट चले जाओ, किसी भी घाट चले जाओ, हर घाट का सौंदर्यीकरण हुआ इस बार, पहले नहीं होता था ये सब। समझ रहे हो आप? और रही बात अगर सांस्कृतिक आप कहते हो कि खेलती है तो भैया क्यों नहीं खेलेगी? आप अगर मंच से कहोगे मुस्लिम और फलाने यादव एक हो जाए, हमको वोट दें, ये तो नहीं कहती है, तो सबका साथ सबका विकास की बात करती है। मायावती कहेंगे मुस्लिम और दलित एक हो जाए, तब नहीं कोई कहता उनको आके। भाजपा क्यों कहे भाई? कर रहे अगर सांस्कृतिक तो है, हिंदूवादी हैं तो हैं। हिंदू सबको लेके चलने की बात करता है, किसी को भेदभाव वाली बात नहीं करता है। चलो हिंदूवादी की बात होगी, उसकी बात होगी, लेकिन अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि भाजपा वालों ने तो अयोध्या राम मंदिर में चंदे की चोरी कर ली। भैया जिनके बाप ने कब्रिस्तान में चंदा कराया वो कब्रिस्तान उनका भी बनेगा, वो हिंदू नहीं है। मुल्ला मुलायम कब्रिस्तान में वो भी जाएंगे। जब इनको मुद्दा नहीं मिला कोई तो वहाँ भटकाओ। किस पे आरोप लगा रहे? चंपत राय पे। इनके बाप, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, चंपत राय ने पूरा जीवन एक कमरे में बिता दिया राम मंदिर के लिए, उन पे आरोप लगा रहे हैं। ये तुम हज हाउस बनवा रहे थे, इफ्तार पार्टी क्यों करना भूल गए? कोई ये नहीं पूछता 4 साल से इफ्तार पार्टियां बंद क्यों हो गई हैं? क्यों नहीं करते? आज टोपी पहने क्यों नहीं दिखते हैं? ये दहशत योगी और मोदी की दी हुई है पब्लिक की। कर लेना इफ्तार पार्टी। कानपुर में जो भी रेड पड़ी है, वो कानपुर में जो रेड पड़ी है उसे लेके अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये हमारी मानसिकता खराब करना चाहते हैं। हमने जो स्ट्रेटेजी तैयार करी है 2022 के लिए, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं सपा पार्टी को। तो क्या छोड़ दें? अगर एक बात बताओ, आप अगर कोई अपराध करोगे तो चुनाव टाइम में उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। कार्रवाई का मतलब नहीं, हम तो कह रहे हैं एक देश एक चुनाव कराओ। आप उस पर भी आप समर्थन नहीं करते हो कि एक देश एक चुनाव हो जाए। मैं कहना चाहता हूं कि सब कहते हैं कि सरकार ने क्या नहीं काम किया। सरकार काम करती है अपने स्तर से काम करेगी ना, जिस स्तर का है उसी स्तर के काम कर पाएगी। और इतनी सारी पॉपुलेशन आप देखिए, अपने उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ हो गई है। तो आप बहुत सारे राज्य में देखिए, आप कहते हैं दिल्ली ले ली मैंने, दिल्ली में सिर्फ 2-3 करोड़ आबादी है। तो सिंपल सी बात है, वहाँ प्रोग्रेस इस वजह से हो जाती है कि वहाँ आबादी कम है, और यहाँ पे आबादी कम है तो हर चीज का प्रोग्रेस होने में समय लगता है ना। तो इसलिए सरकार धीरे धीरे काम कर रही है, अभी समय लगेगा उसमें आने में, तो मेहनत तो कर ही रही है। इस साल पता है कि वैसे ना बहुमत से ना हो पाए, मगर जीतेगी तो भाजपा जीतेगी, बहुमत सीटों के साथ जीतेगी तो आई है। अब आप हमसे सुनिए, बीच में आइए सर, बीच में आइए, यहाँ आगे बोलो। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 5 वर्षों में 44 लाख गरीबों को लखपति बना दिया। 44 लाख परिवारों को पक्की छत का देने का काम किया। पहला काम। 23 करोड़ की जनता में 17-18 करोड़ लोगों को पहली डोज वैक्सीन की लग चुकी है, और करीब 60% एलिजिबल जनता जो है उसको क्या कहते हैं, दोनों डोज वैक्सीन की लगाई जा चुकी है। कोविड महामारी में अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा की जगह अगर सपा की सरकार होती तो मैं आज आपको लिख के दे रहा हूं कि 20% जनता को भी वैक्सीन की डोज न लग पाई होती है। आज हम आप खड़े होकर इस तरीके से बात कर रहे हैं, कितने प्रकार के वेरिएंट आए वो आ रहे हैं, हम लोग लेकिन सुरक्षित हैं, हम लोग पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड हैं। दूसरी बात, कोविड काल में उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि कोई भी गरीब व्यक्ति किसी भी प्रकार से भूखा ना सोए।
अन्न योजना के माध्यम से हर व्यक्ति को लगातार एक बार केंद्र की तरफ से और एक बार राज्य की तरफ से 2 बार राशन वितरण कराया गया, ताकि कोई भी उत्तर प्रदेश की जनता का एक भी गरीब व्यक्ति रात को भूखा ना सोए। आज भी हमारे पूजनीय मुख्यमंत्री जी लगातार दिन रात सिर्फ 2 जोड़ी कपड़ों के साथ केवल देश की जनता की सेवा के लिए तत्पर हैं। आप बताइए अखिलेश जी की पार्टी में है क्या? उनकी पार्टी में सिर्फ परिवारवाद और भ्रष्टाचार। आज वो कहते हैं कि राम मंदिर के बारे में चर्चा करते हैं। आप हमको जरा बता दीजिए, उनकी सरकार थी 2012 से 17 तक, उन्होंने अयोध्या में क्या कर दिया? क्या कभी अयोध्या को कुछ भी उन्होंने देने का प्रयास किया? आज अयोध्या का नाम पूरे विश्व स्तर में लिया जा रहा है। अयोध्या में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। अयोध्या को विश्व स्तर में लोग पहचानेंगे। मथुरा, आप काशी की बात कर रहे हो, 339 करोड़ रुपए से काशी कॉरिडोर का निर्माण कराया मोदी जी ने। अखिलेश जी के एक व्यापारी के यहाँ से 350 करोड़ रुपए रेड में मिला हुआ है। आपको भी थोड़े दिनों बाद पहले पता चला होगा, कानपुर से ही मिला हुआ है, पीयूष जैन के यहाँ से, आप भी जानते हो। अब बताइए हम लोग क्या है? ये तो सरकार सनातनों की सरकार है, सन्यासियों की सरकार है। हमारा काम ही सेवा करना है। वो सिर्फ सेवा करने के लिए बने हैं मोदी और योगी, और उनको हम सेवा अगले 50 वर्षों तक उनसे सेवा लेते रहेंगे। हमारा फिर से कहना है, और कह रहा हूँ पूरी दृढ़ता के साथ कह रहा हूँ, अगली बार 325 पार। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो बुलडोजर ये बाबा चला रहे हैं, ये बुलडोजर जब हमारी सरकार आएगी तो भाजपा वालों की तरफ भी घूम सकता है। अगर भाजपा वालों ने भ्रष्टाचार किया हो तो वो जरूर बुलडोजर घुमाएं, उनको घुमाने में कोई आपत्ति नहीं है, और हम इसको बर्दाश्त करने के लिए भी रहेंगे। लेकिन भ्रष्टाचार तो उनके यहाँ से निकल रहा है, बुलडोजर कहाँ घूमा? 350 करोड़ रुपए तो उनकी पार्टी के लोगों के यहाँ से निकल रहे हैं। बताइए ना, घुमाइए हमारे यहाँ बुलडोजर। और पिछले इतने वर्षों में भाजपा की सरकार तो नहीं रही थी, तो इतने दिनों से बुलडोजर उनके क्यों नहीं घूम रहे थे? भाई साहब, हम लोग भाजपा का काम केवल सर्व सेवा का धर्म के साथ हम लोग काम करते हैं, और हमारा केवल एक ही दृढ़ संकल्प होता है कि हमें जनता की कैसे सेवा करनी है। इसके अलावा हम लोग किसी परिवारवाद, किसी राष्ट्रवाद, किसी भ्रष्टाचार में हम लोग विश्वास नहीं करते। आप बता दीजिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इन तीनों में कोई भी आपसी संबंध आप बता दो, है क्या कोई परिवारवाद इनमें? हमारे यहाँ लोकतंत्र है। एक और विशेष पार्टी है, वो कह रही है लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा अगर मोदी और योगी आ गए तो। बताइए, जिनके यहाँ पे एक गैर गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुना जा सकता, वो लोकतंत्र खतरे में आने की बात कर रहे हैं। अब आप खुद बताइए। बाकी मैं आगे यही कहना चाहता हूँ फिर से कि इस बार 325 पार। आप बताइए मैम, कैसा? उस पर भी आप समर्थन नहीं करते हो? आपको चाहिए जब हर महीने चुनाव हो रहा है। हाँ, जब ये रेड पड़ी है, अभी लगभग 200 करोड़ के आसपास, 257 करोड़ के है, लगभग 20 करोड़ का जो है ब्लैक धन लगता है। ये सब जनता को पता है। अब ये सरकार का काम है कि ढूंढना। हाँ, अभी तो एक बहुत छोटा सा रकम है ये इससे जो है कभी चुनाव नहीं जीते जाते। और जो व्यवस्था बनाई गई है, गठन, वो ब्रिटिश सिस्टम से बनाई गई है इस देश की व्यवस्था। तो इस सिस्टम में ऐसा है कि जो ऊपर टॉप के लोगों का है, उनका वर्चस्व बना रहता है। ये हमेशा करते आए हैं और करते रहेंगे। और 20,000 से करोड़ से कम खर्च नहीं होता है, ये आप मान कर चलिए। बिल्कुल सही। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 5 साल के बाद में क्यों रेड पड़ी? 5 साल के बीच में भी तो पड़ सकती थी। जैसे धन आएगा, एक ब्रोकर है, ब्रोकर के पास जब धन आएगा तभी तो पकड़ा जाएगा।